आखिर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी कि भजनलाल शर्मा जी के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि पूरे नहा धोकर ही पड़ गए हैं। जी हां, सही सुना आपने। यही चर्चा राजस्थान के गलियारों में भी चल रही है कि ऐसा आखिर हुआ क्या है कि हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आड़े हाथों ले रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं वो असली वजह जिस वजह से बेनीवाल भजनलाल शर्मा के पीछे पड़े हुए हैं। तो जानने के लिए वो वजह जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान सवाल। तो इस सवाल के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना होगा। तो ये सब शुरू हुआ मुख्यमंत्री जी के नागौर के दौरे के समय, जब वो हनुमान बेनीवाल के गढ़ में जाकर बीजेपी को प्रमोट कर रहे थे, वहां पर कार्यक्रमों को ज्वाइन कर रहे थे और उसी बीच हनुमान बेनीवाल के बयान आने शुरू हो गए थे और ये बयानबाजी कहाँ पहुंच गई? विधानसभा तक भी पहुंच गई, जिसके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। हनुमान बेनीवाल और भजनलाल शर्मा जी के बीच में जो भी संवाद हुए थे वो सब एक से बढ़कर एक वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और अब खुलकर सीएम भजनलाल और बीजेपी के बारे में बोलने लगे हैं हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, उनका कहना है कि सीएम होने के बाद भी भजनलाल शर्मा की सरकार में चलती ही नहीं है। सारे फैसले कौन लेता है? सचिवालय में बैठे अधिकारी। जी हाँ, उनका कहना यही है कि राजस्थान में अब बीजेपी वाली भजनलाल शर्मा की सरकार अपने हिसाब से सब कुछ राजस्थान में चलाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने की बात है या सच में भी ऐसा कुछ है? क्या भजनलाल जी की सच में चलती भी है या नहीं, या कोई और ही अपनी चलाता है? ये सवाल हम नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं राजस्थान की भजनलाल सरकार पर। आरएलपी सुप्रीमो और खिवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल ने ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले बेनीवाल ने भजनलाल शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि केवल अधिकारी ही अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। यहाँ किसी नेता की कोई सरकार नहीं है। सरकार के सारे फैसले तो सचिवालय में बैठे आईएएस अधिकारी ले रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों की पोस्टिंग से जुड़ा मामला हो या फिर ट्रांसफर्स का मामला हो। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसकी जानकारी तक नहीं है। और बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कह दिया कि इस सरकार में कोई भी बदलाव नहीं आया है, राज्य में अभी भी भ्रष्टाचार चरम पर है और भजनलाल सरकार भी कांग्रेस सरकार के ही नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अभी भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं और कांग्रेस सरकार के दौरान भाजपा ने आरपीएससी को भंग करने की मांग की थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार आने के बावजूद भी आरपीएससी भंग नहीं हो रही है। इसके पीछे की वजह वो जानना चाहते हैं। बेनीवाल ने पीएम मोदी को भी आड़े हाथों ले लिया, उन्हें तानाशाह तक कह डाला और पीएम मोदी की सरकार को कहा कि वो तानाशाही की सरकार है। देश में किसान आंदोलन तेज हो रहा है, लेकिन सरकार इनकी मांग सुनने के स्थान पर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा, ऐसी चेतावनी बेनीवाल ने मोदी सरकार को दे दी। आगामी लोकसभा चुनाव में परिणाम देखने को मिलेंगे और कुछ इस तरह से बेनीवाल ने मोदी भजनलाल सरकार दोनों की पोल खोलते हुए ये सब कुछ कह डाला और इन दोनों को अपने निशाने पर ले लिया। इससे पहले भी बेनीवाल सबके सामने भजनलाल सरकार की बेइज्जती कर चुके हैं और जो फ्लैशबैक में मैं आपको लेके गई थी उसी का एक किस्सा है। जब भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश हुआ था तब भी बेनीवाल ने कई सवाल उठाए थे और जब भजनलाल जी नागौर के दौरे पर गए थे तो ये जुबानी जंग और तेज हो गई थी और अब जाकर हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी भड़ास बीजेपी सरकार और भजनलाल सरकार पर निकाल दी है। तो ये थे वो कारण जिस वजह से बीजेपी और भजनलाल सरकार पर भड़क रहे हैं हनुमान बेनीवाल। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनके इलाके में सेंध लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। और देखिए, नागौर की सियासत की जब हम बात करते हैं ना, तो नागौर और बाड़मेर में अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं हनुमान बेनीवाल और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की काट करने के लिए बीजेपी एक बहुत बड़ी रणनीति की तैयारी में है और
उसी रणनीति की भनक कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों से होते होते बेनीवाल तक भी पहुंचती है और उसी के कारण ये जो भड़ास है वो जगजाहिर हो रही है, सबके सामने खुलकर आ रही है। हालांकि गठबंधन की जब बात की जाती है तो बेनीवाल सिरे से खारिज करते हैं कि वो बीजेपी से नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चलती आ रही हैं और हो सकता है कि इस गठबंधन की खबर भी जिस तरह से कांग्रेस अपने ही नेताओं से खाली होती जा रही है, तो ये खबर भी बहुत जल्द आ सकती है। ऐसी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, लेकिन क्या सच है क्या अफवाह, ये तो तभी कंफर्म होता है जब किसी खबर को सत्यापित कर दिया जाता है, आपके सामने लेकर आया जाता है। ये थी हमारी राय, आपकी क्या राय है? ये थी हमारी रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।